साथियों, आप जब अपने बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं तो आप ये कोशिश करते हैं कि उससे अच्छी से अच्छी हम शिक्षा दें। आप कभी ये नहीं सोचते कि वो बड़ा होके किसी प्राइवेट कंपनी में करेगा। आप ये चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट कंपनी में करे, वो गवर्नमेंट के बड़े से बड़े पदों पे जाए, आईएएस आईपीएस बने। लेकिन साथियों, इतने पद गवर्नमेंट निकालती नहीं है। फिर गवर्नमेंट क्या कहती है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स है आप उसमें अपनी किस्मत आजमाई है। और प्राइवेट सेक्टर्स ने भी अभी पिछले कुछ वर्षों में कहा है कि भाई साहब आप आइए, आपको हम सहयोग करेंगे, हम इतना रोजगार सरकार नहीं दे सकती लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स देंगे। लेकिन साथियों, सवाल एक ये भी उठ के आता है कि गवर्नमेंट में एक अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान रहता है कि अगर नौकरी के दौरान गवर्नमेंट सर्वेंट अगर किसी कारण से अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के किसी व्यक्ति को, किसी उसकी मिसेस को, उसके बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति लगती है। साथियों, अडानी में जो यह कार्य करने वाले श्रमिक है, इनसे मैं जानकारी लूंगा कि क्या ऐसी कोई सुविधा है यहाँ पे ये काम करते। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? सर मेरा नाम श्री राम पटले है। अच्छा, तो मैं यहाँ पर 10 साल से काम कर रहा 10 हूँ। साल से काम कर रहे हैं। क्या मेंटेनेंस। काम क्या रहता है आपका? सर हमारा काम है मेंटेनेंस मैकेनिकल जॉब है। मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ सर। मैं जब लगा था ना सर यहाँ पे तो 6,500 में लगा था। जी जी जी। तो 10 साल से लेके लेके अभी तक मेरे को सिर्फ 11,500 सैलरी मिलती है। तो 11,500 में तो कुछ होता नहीं है सर। परिवार पालेंगे कि हम किराए से रहते हैं, हम भाड़ा नहीं दे सकते बराबर, बच्चों को पाल नहीं सकते, शिक्षा नहीं कर सकते। तो हमारी वही मांगे 20 मांगे है, जैसे एरियस है, बोनस है, ग्रेजुएटी है। और हमको अगर बकायदा अगर कुछ हो ही जाता है तो उसका इंश्योरेंस मिलना चाहिए। अच्छा, इंश्योरेंस कुछ है क्या पॉलिसी यहाँ की? नहीं सर, कुछ नहीं सर। कोई इंश्योरेंस अगर हमको कुछ हो जाता है तो हमको कुछ नहीं मिलता सर। मतलब अगर काम करते हुए कुछ छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, नहीं, यहाँ कुछ और अगर एक्शन मृत्यु हो गई तो फिर कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलता सर। यहाँ इंश्योरेंस है ही नहीं हमारा। अच्छा, हाँ, वही मांगे है सर हमारी। मतलब खून पसीना एक करो लेकिन ये प्राइवेट कंपनी को, इनके कॉन्ट्रैक्टर्स को कोई चिंता नहीं है। तुम मर जाओ लेकिन हम कोई पैसा नहीं देंगे, कोई मुआवजा नहीं देंगे। अच्छा, ये बताइए कि क्या हेवी काम क्या रहता है आपके काम में? हेवी काम तो बहुत है सर। मेंटेनेंस जॉब बोले तो बहुत हेवी काम है। नहीं, कुछ थोड़ा एक्सप्लेन करिए, डिटेल में बताइए ना। एक्सप्लेन जैसे जैसे कोल मिल है, हाँ। जैसे वहाँ कोयला आता है, कोयला पीसता है, हम उनका वर्क मेंटेनेंस करते हैं। बहुत गर्म जगह जाना पड़ता है, अंदर में कन्फाइन स्पेस होता है, मतलब हीट जगह होता है, बहुत रिस्की जॉब है सर। बार बार जाना, बार बार आना अंदर में, मतलब कुछ भी हो सकता है। हाँ, मतलब एक तरीके से डस्ट भी आती है। हाँ, तो शायद डस्ट है अस्थमा सर। के भी लक्षण हाँ, डस्ट है और होंगे। हीट बहुत ज्यादा रहती है सर हाँ। वहाँ। लेकिन अब क्या करें, पेट के लिए करना ही पड़ता है ना सर। अब बच्चों को भी पालना है, परिवार देखना है, बस हमारी वही मांगे। और लेकिन हमारे अदानी शासन तो मान ही नहीं रहा है। हाँ, हम 9 दिन से यहाँ पर भूखे प्यासे धूप में खड़े हैं, लेकिन यहाँ अदानी से कोई कर्मचारी आता नहीं है, बात नहीं करता है। इतना सारा 3,500 4,000 वर्कर यहाँ पर खड़ा है, उन्होंने आना चाहिए और बात करना चाहिए। आते नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसी लावारी छोड़ दिया है हम लोगों को। हम इतने साल से उनका काम करके दे रहे हैं। अच्छा, उनका भी काम पड़ता है। यहाँ पर मैं बैठे हुए सबको देख रहा हूँ, लगभग कितने लोग हो सकते हैं, कितने जो उपोषण पे बैठे हुए हैं पे? 3,500 से ज्यादा है। 3,500 से ज्यादा हाँ, लोग हैं, हाँ सर। है ना? और टोटल इस कंपनी में ये अडानी जो इतने बड़े बड़े जो खड़े हैं यहाँ पर, हम चिमनियां देखते आते हुए, और चमकती हुई चिमनियां, चमकती हुई लाइटें हम पूरे ट्रेन से देखते हैं, डब्बे से। कितने क्या लोग होंगे, टोटल कितने होंगे? वही है 4,000 4,500, 4-4,500। 3,500 से लेके 4,000 तक। तो यार ये गौतम साहब, अडानी साहब को चिंता नहीं है कि यार कि 3,000 तो यहाँ पे बैठे हुए हैं और 1,000 वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो काम में भी व्यवधान हो रहा है। चिंता ही नहीं सर उनको। हाँ, देश के इतने अरबपति है और वर्कर को मार रहे हैं यहाँ पर, कोई चिंता नहीं सर उनको। कोरोना में आपने ड्यूटी करी थी? हाँ सर, किए थे ना, पूरा ड्यूटी 12-12 घंटे काम किए, डबल ओटी काम किए। क्योंकि कोरोना में इधर बाहर यानी पुलिस वुलिस पकड़ते थे तो हमको वो पर्ची देते थे, क्योंकि इधर अदानी में नहीं काम करना है, आपको घर में नहीं रहना है। कोरोना होने के बावजूद भी हम यहाँ काम करने आते थे। अच्छा, ड्यूटी में कोरोना हुआ था तुमको? नहीं नहीं, हमको नहीं हुआ अच्छा, था। कोरोना पूरा पसर चुका था। हाँ, तभी भी हम यहाँ काम करने के लिए आते थे। साथियों, आप जान सकते हैं कि कोरोना एक ऐसी बीमारी आई थी, हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में थी साथियों। 2020, 2021 न जाने कितने ही परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया था, कितने बच्चे अनाथ हो चुके थे,
कितने जो माँ बाप थे उन्होंने अपने प्रियजनों को खोया था, बच्चों को खोया था साथियों। उस दौरान भी जो श्रमिक थे, जो इन बड़ी बड़ी कंपनियों में, इन मल्टीनेशनल कंपनियों में जो कार्य करते थे, उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपना खून पसीना एक किया, कार्य किया, क्योंकि उसके अलावा कोई अन्य कुछ सोर्स था नहीं साथियों। अच्छा ये बताइए कि अब मांगे क्या क्या है अपनी? अभी 22 मांगे हैं सर हम हमारी। कुछ एक जितनी याद है वित्ती बता दो। अभी तो हाँ 19% तो जो मांग है वो होने को होना, ग्रेजुटी है, बोनस है, हाँ पेमेंट के बारे में है, और कुछ ये गुमा धावड़े के जो पहले के जो हाँ उसका निकाले उसके बारे में है। छोटे छोटे मांगे 22 है। इंश्योरेंस है सर।